एक ऐसा क्रिप्टो माइनर जो आपके लिए दो क्रिप्टो सिर्फ एक ही माइनर से यहाँ पे माइन कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मात्र 200 रुपए लगेगी पूरे साल की। मतलब पर डे की कॉस्ट आपकी शायद 1 रुपए की भी नहीं है। और साथ ही साथ उसकी कोई मेंटेनेंस भी नहीं है। आपको कोई बार बार एसिड माइनर जैसे खोल कर आपको फैन साफ करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल उसका सेटअप भी है। एक बार लग गया आपको, उसके बाद कुछ ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसा माइनर खुद भी लगाना चाहते हो, क्योंकि ये माइनर आपको बिटकॉइन माइनिंग से ज्यादा यहाँ पे आरओआई दे रहा है, इवन ऑल्ट कॉइन माइनिंग से भी, चाहे आप लाइट कॉइन, डोज कॉइन जैसे ऐसे कॉइन से माइन कर रहे हो, उससे बेटर आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है। पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कौन सा माइनर है, कहाँ से आप ले सकते हो, कैसे सेटअप करना है, और क्या इसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, और कौन से वो दो क्रिप्टो है जो कि वो आपको माइन करके दे रहा है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। और हाँ, वीडियो में अगर पहली बार आ रहे हो, फिनफार्म के चैनल में पहली बार आ रहे हो, तो अभी के अभी वीडियो पॉज करके लाइक बटन दबा दो। इस बार टारगेट करते हैं कि हमें 100 लाइक्स लेकर जाने हैं। और फिनफार्म में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर देना। तो अब जल्दी से चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। तो आज से करीबन 2 महीने पहले मैंने जियोनेट माइनर पे वीडियोस बनाई थी, अगर आपने देखी हो। जैसे एक नया क्रिप्टो माइनर है जियोनेट, जो कि बैक करा गया है बाय यूएस गवर्नमेंट ऑल्सो। तो मैंने इसका पूरा सेटअप बताया था कि कैसे आप इसको सेटअप कर सकते हो, क्या इसकी अर्निंग्स हो रही है। एंड आज मुझे से लगाया हुआ करीबन 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। एंड इन्हीं 2 महीने में जो मेरी डेली करीबन आप अर्निंग्स कह लो, समवेयर बिटवीन 120 से 160 रुपीज के आसपास आ रही है। अगर मैं 1-2 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी हटा लूँ, तो भी मैं करीबन 150 रुपए के आसपास डेली यहाँ पर अर्न करता हुआ जा रहा हूँ। अभी जो नया माइनर है, ये आपके लिए दो क्रिप्टोज माइन करता है। मैं पहले आपको माइनर दिखा देता हूँ। अगर आप जाओगे, मैंने आपको दिखाया था कि हाईफिक्स करके एक इंडियन कंपनी ही है जो कि डीप इन माइनर्स यहाँ पे प्रोड्यूस करी है। अच्छा, मैंने शायद बताया नहीं कि ये डीप इन माइनर ही है। तो एक डीप इन माइनर ही है। सॉरी, मुझे जियो स्टेशन पे जाना था, मैं गलत पे चला गया। तो ये वाला जो माइनर था, मोबाइल सीएम ट्रिपल बैंड, ये हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करा था। एंड ये वही माइनर है जो मैंने आपको वीडियोस में भी दिखाया हुआ है। अब इसी में मैंने देखा कि दो अलग अलग माइनर्स भी हैं। एक आपका WP200 माइनर है जो कि विंग बिट्स करके एक नई क्रिप्टो है, वो माइन करता है। और MGW310 भी है, जो ये दोनों क्रिप्टोज एक साथ माइन करता है। मतलब आपको एक ही माइनर में आप विंग बिट्स भी माइन कर सकते हो, आप साथ ही साथ जियो नेट के टोकन्स भी यहाँ पर माइन कर सकते हो। तो मतलब बेसिकली एक ही जगह पे आपको सेटअप करना है, दो अलग अलग माइनर्स लगाने की जरूरत नहीं है, दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस करने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिकली इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन एक ही माइनर में मिल गया, तो आपने बस एक बार इसको इंस्टॉल कर दिया, तो दैट्स इट। एंड मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा मैं कहूँगा पोर्टेबल भी है, क्योंकि अगर आप एक ही माइनर लगा रहे हो तो आपको बार बार दोनों की इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जियोनेट माइनर भी जब हमने सेटअप करा था, तो आपकी ये छत पे सेटअप होता है, रूफ टॉप पे सेटअप होता है, कि क्लियर स्काई मिल सके एंड साथ ही साथ आसपास कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। तो आपको इन दोनों को अगर आप सेटअप करते हो, दोनों एक साथ भी सेटअप होंगे, तो मुझे लगता है दोनों एक दूसरे के लिए ऑब्स्ट्रक्शन का भी काम करेंगे। बट हाँ, आपके लिए यही सेम माइनर अगर आपको दोनों एक ही माइनर में मिल रहा है, तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत अच्छा एडिशन भी है। और जो दूसरा कॉइन ये माइन कर रहा है, दैट इज विंग बिट्स। विंग बिट्स बेसिकली काम कैसे करता है, मैंने ऑलरेडी जियोनेट के बारे में बता रखा है कि हाउ जियोनेट एक्चुअली फंक्शंस। विंग बिट्स बेसिकली क्या करता है, जितनी भी फ्लाइट्स आपके एरिया में आपके ऊपर से निकल रही है, आपके आसपास से निकल रही है, उन फ्लाइट्स का ये ट्रैकिंग डेटा कवर करता है। एंड वही डेटा आगे शेयर करता है जितने भी बेस स्टेशन होते हैं, जितनी भी अथॉरिटीज होती हैं, या कुछ एंथुसियास्ट जिनको सिर्फ फ्लाइट ट्रैक्स करने का शौक होता है, ट्रैक करने का शौक होता है, उनके साथ ये डेटा शेयर करा जाता है। वहां से पैसा आता है। एज ऑफ नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दे देता हूँ उन सारे लोगों के लिए जो वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हैं। विंग बिट्स का टोकन अभी तक आपका मेन नेट पे नहीं आया है। और अभी हर एरिया में जो 24 विंग बिट टोकन आपको मिल रहे हैं। तो मतलब बेसिकली आपने एक माइनर यहाँ पर सेट कर रखा है, तो ये डेली बेसिस पे आपके लिए 24 विंग बिट टोकन दे रहा है, प्लस 12 जियोट टोकन दे रहा है। एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, एक जियोट टोकन जो है आपका करीबन $0.15 के आसपास का है। तो मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन कर देता हूँ। 0.15 इंटू बाई 12, तो आपको करीबन $1.8 आ रहे हैं। अभी 94 तक पहुंच चुका है आपका यूएसडीटी। तो 170 रुपीज आपको जो है वो तो बेसिकली जियो नेट की अर्निंग्स हो गई है। लेकिन विंग बिट्स आपको 24 टोकन आ रहे हैं, लेकिन ये 24 टोकन जो है, इनकी अभी कोई वैल्यू डिसाइड नहीं हुई है।
लेकिन हाँ, मैं क्यों ये माइन कर रहा हूँ उसके पीछे एक रीजन भी है, क्योंकि विंगबिट्स ने रिसेंटली $5.6 मिलियन तो दो वीसी फर्म से ही उठाए हैं, प्लस इन टोटल ये $9 मिलियन से ज्यादा रेस कर चुका है। तो मैं इसलिए क्यों इसको पहली माइन करके चलना चाहता हूँ, उसका रीजन ये है, जब भी कोई भी एक नया क्रिप्टो एसेट खुलता है, अगर आपने फिनफार्म में पहले भी एयर ड्रॉप रिलेटेड वीडियोस देखी है, नए कॉइन की माइनिंग वीडियोस देखी है, तो हमेशा जब भी एक नया कॉइन खुलता है, शुरुआती 1 महीना तक कह लो वो अपने टॉप पर रहता है, देन धीरे धीरे वो सेलिंग प्रेशर आता रहता है, तो उसका कॉइन का प्राइस नीचे जाने लग जाता है। तो इसलिए मैं विंगबिट्स पहले से ही माइन करके रखना चाह रहा हूँ कि जैसे ही इन टोकन्स की लिस्टिंग होगी, मैं होल्ड नहीं करूंगा, मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दूंगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट जो टारगेट है वो ये टारगेट है कि मुझे यहाँ पे माइनर की कॉस्टिंग निकालनी है। एंड अगर मैं इसकी कॉस्टिंग देख भी रहा हूँ 1,12,450, वो हाँ एक गुड न्यूज और भी है, अगर आप यहाँ पे कूपन कोड यूज करते हो फिनफार्म, तो आपको फ्लैट 10% ऑफ मिल जाएगा आपके ऑर्डर के ऊपर। एंड आई थिंक न्यू ईयर के बाद से वैसे भी इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो अगर आप कोई भी माइनर लेने की सोच रहे हैं इन तीनों में से, आई रिकमेंड कि बाय न्यू ईयर आप ले लो, ताकि आपको एक वो प्राइसिंग एडवांटेज यहाँ पर मिल सके। वरना आपको हो सकता है अप्रिशिएट 5-10% करते हुए दिख जाए। तो अब मैंने आपको बताया कि दो इसमें क्राइटेरियाज हैं ऑलरेडी, आपको जियोट टोकन्स तो मिल ही रहे हैं, प्लस विंगबिट टोकन्स भी आपको मिल रहा है। तो विंगबिट्स में मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी जियोट नेट, मैं अभी नहीं बेच रहा हूँ। जियोट नेट में शायद लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा होल्ड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो उसके फंडामेंटल्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग लगते हैं। लेकिन अगर मैं विंगबिट्स की बात करूँ, क्योंकि विंगबिट्स एक नया टोकन लिस्ट होगा मार्केट में, तो एक वो शायद शुरुआती डंपिंग हमें देखने को मिलेगी। तो मेरा जो पहला टारगेट ही रहेगा कि जितने भी मैं विंगबिट्स टोकन अपने माइन कर रहा हूँ, वो मैं यहाँ पे सेल आउट कर दूँ। अब वीडियो में पहुंच चुके हैं, तो मैं एक अगली वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे इस माइनर को अनबॉक्स करना है, कैसे क्या कनेक्शंस करने हैं। तो अगली वीडियो भी जरूर देख लेना, उसमें सारा आपको ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। एंड बाकी वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाना, और फिनफार्म में आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि वो भी क्रिप्टो में एक नया पैसिव सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर बना सके। तो हम फिर मिलते हैं कुछ नए एपिसोड्स के साथ।